वही जनता जो जनता उस समय राहुल जी से नाराज़ थी, आज जनता स्मृति ईरानी से गुस्से में है। आज माननीय सांसद महोदय मंत्री जी अमेठी आई हुई हैं। कंकुआ रोड पे कम से कम 150 छुट्टा जानवर को 100 सफाई कर्मचारी पकड़ रहे थे, एक भी सांड को नहीं पकड़ पाए। कभी नहीं, राहुल गांधी कभी नहीं, स्मृति ईरानी सदैव रहेंगी, क्योंकि विकास तो वही कर रही हैं। राहुल तो अपना जो सांसद निधि मिलता है उसको भी वहाँ पे ले जाके अपने ही खाते में, अकाउंट में ही भर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। अजय राय का एक बयान जो है सियासी भूचाल ला दिया था। उनका बयान बनारस में था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद लगातार ये चर्चाएं जोरों पे चलने लगी कि अमेठी से राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुनाव मैदान में होंगे। और आज अमेठी में अजय राय ने फिर से एक बार कहा कि अमेठी के लोग अपने बेटे, अपने परिवार और राहुल गांधी को इस बार जिताकर यहां से भेजेंगे। और आपको बता दें कि अमेठी में इस समय स्मृति ईरानी भी 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं और लगातार क्षेत्र में जा रही हैं। अमेठी में हैं हम, अमेठी के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो ये अजय राय का बयान था या अजय राय के आने से कांग्रेस में कितनी मजबूती आई, कांग्रेस कितनी तेज हुई। क्योंकि लोगों को कहना है कि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में एक तेजी आई है। तो कैसे अमेठी के लोग देखते हैं, क्योंकि अमेठी कभी गांधी का गढ़ कहा जाता था और कयास लग रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी होंगे। भैया क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। क्या लग रहा है, कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी चुनाव में मैदान में होंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव मैदान में जहाँ स्मृति ईरानी हो या राहुल गांधी हो, जो अमेठी की जनता ने 5 साल का सपना देखा था कि हमारे दिन बहुरेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, महंगाई कम होगी, जानवर छुट्टा गायब होंगे, वो कहीं न कहीं उसकी सरकार व्यवस्था करेगी। और इन सब कारणों से लोगों ने स्मृति ईरानी को चुनाव दिया, वोट दिया कि राहुल जी काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जनता परेशान है, कहीं ना कहीं जनता महंगाई से एकदम जनता जूझ रही है। चूल्हा नहीं लोगों का चल पा रहा है। पुलिस सुनने का नाम नहीं ले रही, पुलिस कोई काम नहीं करना चाहती, न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग तहसील कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। अमेठी के कई जोड़े ट्रेनें ऐसी हैं, कई जोड़ा ट्रेन जो बंद चल रही हैं, बोगियाँ कम हो गई हैं और टिकट महंगा हो गया है। आज माननीय सांसद महोदय मंत्री जी अमेठी आई हुई हैं। कंकुआ रोड पे कम से कम 150 छुट्टा जानवर को 100 सफाई कर्मचारी पकड़ रहे थे, एक भी सांड को नहीं पकड़ पाए। जहां सांसद महोदय जा रहे हैं वहां सफाई हो जा रही है। सरकार तो दावा कर रही है कि गौशाला बनाई गई है, मवेशियों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या ये सब हो नहीं रहा है? गौशाला में तेज पोजीशन है। गौशाला में तो प्रधान को खाने पीने की सरकार ने व्यवस्था कर दी है, क्योंकि प्रधान को भी पैसा नहीं मिल पा रहा जो जनता के लिए, लेकिन जानवर के नाम पे उनको कुछ न कुछ मिल जा रहा है। आप चले जाइए, जो गाय या जो जानवर 50 किलो के थे, अगर वो गौशाला में चले गए तो आज वो 30 किलो के हो गए हैं। क्या लग रहा है अजय राय के आने से कांग्रेस में कुछ आप मजबूती देख रहे हैं? देखिए, अजय राय की बपौती नहीं है अमेठी। अजय राय को उतना अमेठी नहीं जानती है। अमेठी ये जानती है कि अमेठी राहुल गांधी की थी, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके परिवार से लगाव था। लोग एक पारिवारिक रिश्ता अमेठी से था गांधी परिवार का। स्मृति ईरानी जी आई, झूठ बोली। लोगों ने एक बार सोचा कि खूब विकास होगा, बड़ा चेहरा है, बड़ा जो है काम बहुत करती हैं। सिलेंडर जब 400 में था, सिलेंडर जो है सर पे रख के घूम रही थी, तो लोगों ने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया, स्मृति ईरानी को जिता दिया। वही जनता जो जनता उस समय राहुल जी से नाराज़ थी, आज जनता स्मृति ईरानी से गुस्से में है कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए, आज स्मृति ईरानी को वापस कर दे अमेठी की जनता। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलेश पांडे। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से? अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में हैं और लोगों से मिल रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अमेठी के होने के नाते? सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि जिस मर्ज से राहुल गांधी पीड़ित थे, उसी मर्ज से स्मृति ईरानी भी पीड़ित है। मर्ज क्या है
कि राहुल गांधी भी कुछ समय तक तो ठीक ठाक रहे, विकास के लिए कुछ सोचते रहे, अच्छे नेताओं का साथ किए। उसके बाद कुछ चंद दलालों के चक्कर में आकर के गिने चुने लोगों के से मिलना, गिने चुने लोगों के यहाँ आना जाना, उन्हीं की बातों को सुनना, जनता से कटते चले गए। ठीक उसी मर्ज से स्मृति ईरानी भी पीड़ित हो गई हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, 14 में जब वो यहाँ लड़ने आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम विकास करेंगे अगर जीतेंगे। सरकार आई, दुर्भाग्य से जीत नहीं पाई और बड़े मंत्रालय उनको मिले, थोड़ा 19-20 काम भी उन्होंने किया, लेकिन फिर वही स्थिति बनी। फिर कुछ चंद लोगों से वो मिल गई और इधर का उधर ठीक है काम हो रहा है। वो बता रहे हैं कि नीचे सब ठीक ठाक चल रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एक बात मैं और ये सीधे से कह देना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी एक सांसद भर नहीं थी, भारत सरकार की महत्वपूर्ण मंत्री थी। काम 19-20 हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मैं वोटर हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैंने वोट भी किया है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत अमेठी विधानसभा क्षेत्र में स्मृति ईरानी कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये नाराज़गी लोगों में है, वो यहाँ के सांसद हैं। विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने जिसको टिकट दिया था, मुझे लगता है कि उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए था। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम भैया आपका? आशुतोष त्रिपाठी। अजय राय ने बयान दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि उनके बयान को से या अजय राय के आने से कांग्रेस में कितनी मजबूती आई है या राहुल गांधी कितने मजबूत हो सकते हैं अमेठी में? हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल ये सर्विस सेक्टर में युवाओं को ध्यान अधिक देने के कारण युवा शक्ति जो है कांग्रेस को पसंद करती है, और अगर वो राहुल गांधी यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ जो है रुझान जो है युवा शक्ति का इनके तरफ होगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी है। राहुल गांधी अमेठी से कभी सांसद हुआ करते थे, चुनाव हार गए, लेकिन कयास लग रहे हैं कि अमेठी से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे देख रहे हैं आप? कभी नहीं, राहुल गांधी कभी नहीं, स्मृति ईरानी सदैव रहेंगी, क्योंकि विकास तो वही कर रही हैं। राहुल तो अपना जो सांसद निधि मिलता है उसको भी वहाँ पे ले जाके अपने ही खाते में अकाउंट में ही भर रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे व्यक्ति का? कम से कम ये तो अपना जो मिल रहा है वो कर रही हैं, फ़ायदा, और बहुत लोकप्रियता भी है, लोगों से मिली-जुली के अपना प्रेम व्यवहार से काम करती हैं और संविधान को भी का भी सम्मान करती हैं। तो राहुल गांधी ने काम नहीं किया अमेठी में? कुछ भी नहीं किया। अब तो परिवर्तन हो रहा है, सब देख रहे हैं। पहले तो कभी परिवर्तन देखने को ही नहीं मिलता था। राहुल गांधी क्या मतलब राहुल गांधी? स्मृति ईरानी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दो नेता हैं, कयास लग रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। आप कैसे देख रहे हैं? युवा हैं, वो अच्छे नेता हैं, वो जीतेंगे। उनका काम बहुत ठीक ठाक रहता है, वो जीतेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है, इनकी सरकार एकदम बेकार है। अजय राय को जानते हैं? अजय राय ने बनारस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं अभी नए, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे, और आज उन्होंने कहा है कि अमेठी की भी जनता मांग कर रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो लड़ेंगे। लोगों ने यहाँ से जाके उनसे कहा है कि वो लड़ेंगे, पाएंगे, वो जीत के भी जाएंगे। जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनोखे लाल यादव। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों लोग हैं, अमेठी से राहुल गांधी के कयास लग रहे हैं चुनाव लड़ने के, आप कैसे देख रहे हैं? जी, राहुल गांधी जी ठीक हैं और वो काम करेंगे, जीतेंगे भी। स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पे भी हैं, जा रही हैं, मिल रही हैं लोगों से, चौपाल कर रही हैं, तो क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छे यार बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम भैया? विपिन यादव। कैसे देख रहे हैं? स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पे हैं, राहुल गांधी का भी एक अनुमान लग रहा है चुनाव लड़ सकते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप चुनाव, आगामी 2024 का जो चुनाव है? ये राहुल गांधी चुनाव यहाँ जीत जाएंगे। कैसे, क्यों जीत जाएंगे, क्या लग रहा है? ये जो 5 साल का कार्यकाल है माननीय सांसद जी का, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, और इसमें ये जानवर हैं और जानवर। अच्छा, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? ब्रजेंद्र। कैसे देख रहे हैं आप, युवा हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? हमारे यहाँ तो पूर्वजों से चले आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और आगे भी यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ जानवर, छुट्टे, सांड वाण सब यहीं घूम रहे हैं, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा जा रहा, और गौशाला खुलवाया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई शुद्धतापूर्वक नहीं हो रही है। जी। तो राहुल गांधी तो यहाँ से 2014 में भी जीते, 19 में चुनाव हारे, तो अब स्मृति ईरानी हैं, तो अगर राहुल गांधी आते हैं तो कैसा रहेगा चुनाव? आप
क्या लग रहा है? हमारे लिए जैसे पूर्वज चला आ रहा है बहुत अच्छा 70 साल से, वैसे आगे भी चलता रहेगा सही से। जी तो कुछ लड़ाई उड़ाई होगी चुनाव में, मतलब लग रहा है कि उन कंपटीशन हो सकता है? हाँ, कंपटीशन तो होगा ही। अब यशवंत 5 साल से हैं, लेकिन उनका तो बड़े बड़े लोगों से वार्तालाप होता रहता है, छोटों छोटों से तो होता ही नहीं है। जी, यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का थोड़ा प्रयास कर लेंगे कि क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चंद्र वर्मा है। कैसा दो चुनाव आ गया है 24 का, कयास लग रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? लड़ेंगे है ही, उनका क्षेत्र है। तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उन्हीं का नंबर है। उनके बाद स्मृति ईरानी के बाद उन्हीं का नंबर है। स्मृति ईरानी यहाँ से, स्मृति ईरानी भी तो यहाँ से सांसद हैं, लगातार जा रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं। तो चुनाव में राहुल गांधी आएंगे तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका? उसका फर्क पड़ेगा है। वो जनता जो है ओबलाइज है उन्हीं के प्रति, इनके कार्यों के प्रति नहीं ओबलाइज है। जो यहाँ था वो ख़त्म कर चुकी हैं, और राजीव जी की सारी देन उसके बाद राहुल जी की उन्हीं अनुसरण किया गया है। बस उन्हीं, राहुल को तो ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। अजय राय को जानते होंगे, प्रदेश अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं कांग्रेस के। वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अभी ऐसा कुछ हुआ कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। तो अजय राय के क्या आने से लग रहा है कि कांग्रेस में थोड़ा मजबूती आई है? आपको क्या लगता है अजय राय को? प्रचार प्रसार से तो मजबूत होता ही है। प्रचार प्रसार से तो मजबूत होता है। अजय राय को देख रहे हैं मजबूत तो करेंगे ही। ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता और अमेठी के लोग, जिन्होंने राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने को लेकर और अजय राय के आने के बाद कांग्रेस में किस तरह की मजबूती आई है और कांग्रेस पार्टी जो है कितनी मजबूत हुई है, और उनके दावे जो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कितनी सच्चाई है, इसको लेकर वहीं बताया। तो वहीं कुछ लोगों ने अमेठी में कहा कि स्मृति ईरानी लगातार लोगों की समस्याएँ सुन रही हैं, लोगों की समस्याओं को हल कर रही हैं, इसलिए वही यहाँ से जीतेंगे। लेकिन अभी तो देखने वाला समय ही बताएगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होता है और किसके सिर पर यहाँ के सांसद का ताज सजता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।